ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो देर रात तक जागते हैं, दूसरे वो जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ। आप कौन से वाले हो? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हो तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना। क्या हाल है भाई साहब? निकल गए दौड़ने पे? देखो, ये सुबह सुबह का टाइम है और ये मेरे गांव का नज़ारा है। थोड़ी देर में सूरज उगने वाला है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसके उगने का। सुबह उठना, सूरज को जागते हुए देखना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी किसी भी शहर में रहूं, हर सुबह उठ करके वहाँ की सुबह देखना पसंद करता हूँ। और जब अपने घर में होता हूँ तो इस जगह पर आता हूँ और यहाँ से सुबह सूरज को उठते हुए देखता हूँ। पता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना, हम मशीनी दुनिया में इतना ज़्यादा घुल गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारे आसपास नेचर ने कितनी खूबसूरती दी है हमें। क्या तुमने ऐसा कभी महसूस किया है? अगर हाँ तो मुझे बताना कमेंट करके। आज मैंने सोचा है कि दिन के अलग अलग वक्त में जो जो चीज़ें मैं करूँगा वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। और अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना जो हम किसी से कह नहीं पाते, मगर तुम्हारी मेरी बातें एक ऐसा ज़रिया है जहाँ हम दिल से दिल की बातें कहते हैं। ये नर पूरी ताकत लगा रहा है खुद को फिट करने के लिए, मगर रात को बेहिसाब खाना खाने की वजह से इसकी तोंद बाहर निकल आती है। इसलिए इसे सुबह ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है हमारा भतीजा दक्षु। भतीजा दक्षु। तो दक्षु, कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुम्हें? 25 दिन की। तो आज तुम हमें क्या करके दिखाने वाले हो? हम आज साइकिल चला के दिखाएंगे। हम कितने लोग हो आप और मैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर करके दिखाओ। स्टार्ट हो जाइए। हमारा भतीजा। अब मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी शहर की तरफ। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है, बात करनी है। हमने कहा चलो चलते हैं। ये हमारी दुकान है, ये हमारी भतीजी। हेलो बेटा, हेलो से हेलो। हेलो चाचू। हेलो चाचू। ये मेरा बड़ा भाई। देखो, एक बार हमारा कोड वर्ड है, हम जब मिलते हैं आपस में कैसे मिलते हैं, हल्ला कैसे करते हैं हम। अच्छा, एक बार पहले मेरे को गले लगा दो फिर आओ। यहाँ आपा कौन करेगा ऐसे? बढ़िया। पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी चलाना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। और जब मैं हल्द्वानी की तरफ जा रहा था अपने गांव से, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैंने कुछ हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब हल्द्वानी पहुंचे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है, पर हम सबकी मजबूरी है, अपने अपने काम है, इसीलिए हम शहरों से मिलते हैं। फिर यहाँ आके मैंने खरीदी मूंगफली। जाड़ों का मौसम है और ठंड आज से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। आपने दोस्तों से हमने कहा चलो थोड़ा सा मौसम का मज़ा लिया जाए। जब शाम को घर पहुंचा तो देखा मौसम बदलने लगा था। ये शाम का समय है और अभी बारिश आ रही है हल्की हल्की। ये मेरे
घर से बाहर का नज़ारा। इतू तारीख का डेट इतू तारीख का डेट जरूर पक्का यार वाकई में बात तो तेरी यार इतू डेट हाय। तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। जाते जाते एक ख्याल आ रहा है, क्योंकि अब मुझे बनारस जाना है 1 से 2 दिनों में। तो इसीलिए बनारस से रिलेटेड ही एक ख्याल है कि डियर बनारस, तुम्हें मेरी याद आती है क्या? मेरे ना रहने पर वहाँ बहुत कुछ बदल गया होगा ना। मैं कभी कभी पहाड़ों में आसमान से तुम्हारा हाल पूछ लिया करता हूँ। एक बात बताओ, क्या 80 घाट पर अब भी भीड़ वैसी ही रहती है जैसी मेरे वक्त पर हुआ करती थी? क्या शाम की आरती के वक्त लोगों की भीड़ अब भी उतनी ज्यादा होती है? क्या लोग घाटों से रोज गुजरते हैं? एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घाट मुझे अब भी याद करते हैं? गंगा जी के उस पार क्या अब भी उतनी ही खामोशी है? क्या रेत के उस पार अब भी लोग बैठते हैं? मुझे एक बात बताओ बनारस, तुम्हारी गलियों में भीड़ अब भी उतनी ही है या इन दिनों कम हुई है? कचौड़ी के लिए लाइन अब भी लगती है क्या? मैं इन दिनों पहाड़ों में तुम्हें बड़ा याद कर रहा हूँ। सुनो, तुम्हें कभी कभी मेरी कहानियां याद आती हैं क्या? तो ये हैं तुम्हारी मेरी बातें। कल फिर एक नए अंदाज में नई बातों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे अपनों तक पहुंचाइए। सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।